नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। 22 जनवरी को लेकर देश भर में एक अलग ही माहौल पैदा हो गया है, लेकिन विपक्षी जो हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में पधारने वाले हैं। हमारे साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता, उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। पहले आपसे रूबरू होते हैं। आप नाम बताइए और ये बताइए कि किस तरह से आप ये सोच रहे हैं कि 22 तारीख को राम जी नहीं आ रहे हैं। मैं ओम प्रकाश उपाध्याय, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष। जहां तक रही भगवान राम की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे देश के प्रतीक हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों को यही सलाह दूंगा कि उनको धर्म की राजनीति से, उन्होंने धर्म की नीति से आपको सियासत के आंगने में लाने की कोशिश नहीं किया जाए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बाकी तेरी हाथ में है सत्ता, अरे सिर से बगा लो पानी। तेरी हाथ में है सत्ता, सिर से बगा लो पानी। मौसम में जिस दिन बदला, तेरी होगी खत्म कहानी। मौसम में जिस दिन बदला, तेरी होगी खत्म कहानी। इस भारत के प्रधानमंत्री जी से जनता का एक भी जनहित मुद्दों का काम नहीं हो रहा है। अगर जनहित का काम नहीं होगा तो जनता जवाब पूछेगी। और मैं बता देता हूं, दादा से भुजा का रावण ज्ञानी बना था जग में। अधर्म और नफरत भरी थी उसकी रग में। तारीख सब याद है, भाजपा वाले सुन लो, तारीख सब याद है, बोलेंगे बदजुबानी। मौसम में जिस दिन बदला, तेरी होगी खत्म कहानी। मौसम में जिस दिन बदला, तेरी होगी खत्म कहानी। इसलिए सत्ता के सियासत के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की भूख को मिटाने के लिए, अपनी सत्ता की हौस को मिटाने के लिए सिर्फ राम का शरण ली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम सिर्फ एक चुनावी मुद्दा, जनता का मुद्दा गायब। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ये सुट बुट लुट और झूठ की सरकार है। ये सरकार सजावटी, दिखावटी और बनावटी सरकार है। ऐसी सरकार को इस देश की जनता और कांग्रेस पार्टी आज आह्वान चला रही है और इंसाफ की डगर पर निकल गई है। और मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताता हूं। अरे अपना हक हम छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। अरे दिल्ली के दरबारों से जाओ ये संदेशा दे दो अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। अच्छा, क्या फिर से लौटेंगे हम आप एक बार। पहले हम इनसे भी थोड़ा रूबरू हो जाते हैं। राजद के भी हैं हमारे साथ। आप नाम बताइए और ये बताइए कि आप भी नहीं मान रहे हैं क्या कि राम आ रहे हैं? मेरा नाम इरशाद भागलपुरी हुआ। आरजेडी के मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो क्या राजद मान रही है कि नहीं मान रही है कि राम मंदिर का आ रहे हैं? माने तो हम तो बोल रहे कि आफ्ता का चीज है, उनके बोलावे पर मैं नहीं जाऊंगा। वो कौन है? गॉड से, खुदा से, भगवान से भी बड़े हैं क्या? राम को ये लाइन है, इनके औकात है। अरे राम के वंशज हो तुम लोग, तुम क्या लाए? तुमको इस धरती पर लाया राम ने, तो तुम्हारे बोलावे पर राम जी के वहां जाएंगे? अरे राम आस्था का चीज है, जब चाहेंगे मैं वहां जाऊंगा, लेकिन तेरे बोलावे पर और खास करके राजनीतिकरण करने नहीं दूंगा। इसलिए हम लोग महागठबंधन एकजुट होकर के ये फैसला किया है। और साथ ही साथ मोहब्बत के लिए एक पैगाम दे रहा हूं कि मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना। मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना। मेरे तन के हर एक हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना। अरे मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है। कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पे राम लिख देना। अच्छा, बार बार ये मीडिया कर्मियों के द्वारा कहा जा रहा है कि राम आएंगे, कि राम आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अयोध्या में राम आ रहे हैं। प्रश्न है कि राम गए कहाँ थे? राम तो सर्वव्यापी है। गॉड इज अलमाइटी, इट इज एवरीवेयर। राम कहीं गए नहीं थे और ये ऐसा मुद्दा नहीं बनाया जाए। कहिए कि राम है, राम रहेंगे और राम आज भी मौजूद है।
बीजेपी वहां पर आ रही है और भी जबरिया आ रही है, जबरिया कानून के तहत आ रही है। और देश की जनता एक लाइन में बताते कहना चाहती है, अरे 24 में छोड़ के गद्दी भागेंगे मोदी, फिर न लौट के आएंगे। ठीक है, छोड़ के गद्दी भागेंगे मोदी, फिर न लौट के आएंगे। अरे गुजरात को जाएंगे, फिर से चाय बनाएंगे। राहुल राज चलाएंगे, मोदी चाय बनाएंगे। अरे कांग्रेस के राज रहल, सुखी समाज रहल, रोजी रोजगार रहल, बूढ़ा जवान सबे आबाद रहल। अरे छोड़ के मोदी भागेंगे, छोड़ के मोदी भागेंगे गद्दी, फिर न लौट के आएंगे। अरे केतली नहीं मंगाएंगे, फिर से चाय बनाएंगे। अरे छोड़ के जोगी भागेंगे गद्दी, फिर न लौट के आएंगे। तो जाएंगे कहाँ? अरे गोरखपुर को जाएंगे, फिर से सरंगी बजाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। इनसे भी पूछ लेते हैं, कितना सहमत है इनसे? जब भगवान राम का जन्म उत्सव आने वाला है, चैत महीने के रामनवमी के दिन भगवान का जन्म उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं, उस दिन विधि विधान पूर्वक भगवान राम का स्थापना करना चाहिए था। बीच चुनाव में 22 तारीख को, जैसा शंकराचार्य महाराज बता रहे हैं कि मूर्ति स्थापना का कोई दिन नहीं है और मंदिर भी अर्ध निर्मित है, शिखा का दर्शन नहीं होगा लोगों को, तो ऐसे में कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि शंकराचार्य कह रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, आप लोगों का भी उसमें आ रहा है। कहना है कि चुनाव के लिए पहले पॉलिटिकल इवेंट के रूप में आरएसएस और बीजेपी उसको कर रही है कि उसको पॉलिटिकल फायदा हो। राम गए कहाँ थे? राम जो है, एक राम रक्षा स्तोत्र में एक पंक्ति है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानन। तो यह तो रोम रोम में व्याप्त है, यह हमारी संस्कृति में व्याप्त है। हमारे ख्याल से जो अभी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा जो है, यह जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको नजर में रखकर इसको जो है प्रचारित कर रहा है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का की बात है, हम राम में मेरी पूरी आस्था है। लोग कहते हैं कि अपूर्ण घर में वास्तु पूजा नहीं होती है, और आज की तारीख तक में जो प्रस्तावित राम मंदिर है वह अधूरा है, उसके गुंबद तक का निर्माण नहीं हुआ है। तो आखिर कौन सी मैंने ऐसी हड़बड़ी थी, कौन सी ऐसी जल्दी थी कि 22 तारीख को इसका जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठा किया जाए? ऐसी हमारे साथ थे कई राजनीतिक कार्यकर्ता थे, इनका कहना है कि राम तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। चुनाव को लेकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, हालांकि राम मंदिर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कई कविता कहानियों के माध्यम से विपक्षी लगातार जो है वो अपनी भड़ास निकालते आज कैमरे पर नजर आए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।